नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टाइल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं। आज ना आपको पढ़ाने वाले, जैसा कि आपको पता है महामिशन बैच की अपनी शुरुआत हो गई थी। उस बैच में हम आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे थे। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पेट की बात करें, औसत यानी कि एवरेज की बात करेंगे। आपके सिलेबस में दे रखा है, एक दो चैप्टर हमारे बचे, यानी लगभग हमारा सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो चुका है। एक दो चैप्टर जो हमारे बचे उनको भी कराएंगे। इसके बाद में आपको हम डीआई पढ़ाने वाले हैं। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत की बात करें। औसत क्या होता है इसकी बात करेंगे। हालांकि औसत से क्वेश्चन बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ 5 नंबर की पूछी जानी है और 20 नंबर की डीआई पूछी जानी है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पिछले साल की अपेक्षा देखें तो। हम बात करेंगे अपना टॉपिक, हम पढ़ने वाले हैं औसत। क्या पढ़ने वाले बच्चों, याद रखना, औसत पढ़ने वाले हैं। औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान होता है। इसमें एक ही तरीका हमें पढ़ना है। कौन सा तरीका? औसत क्या है? औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको जोड़ना, और जोड़ करके जितनी संख्याएं आती हैं उससे डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। फिर से एक बात समझेंगे, औसत क्या है? जितनी संख्याएं आती हैं उन सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देने से जो प्राप्त होता है वही तो हमारा औसत कहलाता है। यानी कि इसका बेसिक सा एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एवरेज बराबर औसत बराबर सूत्र क्या बनता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। नीचे क्या लिखते हैं? पदों की संख्या। बहुत ही आसान सा ये हमारा क्या होता है? चैप्टर होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको ये फार्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना याद रखें, औसत क्या होता है? पदों को जोड़ दीजिए और जितने पद आते हैं उससे भाग दीजिए। जितनी भी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को क्या करना है? जोड़ देना है, और जितनी संख्या उन्हीं से भाग देना है। यानी कि जिसको जोड़ेंगे उसी से भाग देंगे। यही तो हमारा औसत कहलाता है। यही तो हमारा क्या होता है? औसत कहलाता है। समय समय पर आएगा, वर्गों का औसत बताइए, घनों का औसत बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, विषम का बताइए। सारी चीजें हम पढ़ने वाले, सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें फार्मूले की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल एक हम हीरोज फार्मूला आपको बताएंगे कि आप उसमें लगाएंगे सारे क्वेश्चन उससे बन पाएंगे। तो बेसिक सा एक चीज सीखने वाले हैं हमें, जिससे सूत्र याद करने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखना, जब ये बात आए प्राकृतिक संख्याएं, किसकी बात आए? प्राकृतिक संख्या। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। आप जानते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक चलेगा। जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाता है वो संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहां से भी याद रखेंगे, जब भी आपसे औसत कहा जाए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 20 का बताइए, यानी कि औसत में याद रखना जब अंतर सेम हो। अब बताइए प्राकृतिक संख्या में अंतर सेम है कि नहीं है? 1 से 2, 2 3 4 5 6 सबके बीच में 1 का अंतर है ना। हम सम संख्या की बात करें, 2 4 6 8 10, क्या अंतर सेम है क्या? यानी कि जब अंतर सेम हो, अंतर बराबर हो, तो आपको करना क्या है? अंतर बराबर की कंडीशन में आपको करना क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट संख्या प्लस की याद रखेंगे लास्ट संख्या बटे आपको 2 कर देना है। ये याद रखना। इसी का हम क्या करेंगे? हर एक सवाल में, प्रत्येक सवाल में इसका यूज करने वाले हैं। जब भी अंतर सेम हो तो करना क्या है? पहली संख्या
प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 करना है। यानी पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके उसका आधा कर देना है, या फिर आप कह सकते हैं 2 का भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपनी तरफ से। पहला क्वेश्चन ले लिया, लिखा है हमारे पास 5, 6, 9, 3, कुछ भी लिखा हो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर लिखा हो, पॉइंट टू में आंसर आ सकता है, पूर्ण संख्या में भी आ सकता है। मैंने कहा 5, 6, 9, 3, 8 का औसत बताइए, इसका औसत आपको बताना, इसका एवरेज बताना है। तो आप कहेंगे आपने अभी तो सिखाया औसत क्या होता है, सबको जोड़ना है और जितनी संख्या इनसे भाग देना, यही तो मैंने आपको बताया, सबको आपको जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 5 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 8 और नीचे भाग किसका देना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या नीचे आप क्या लिखना है, 5 संख्या लिखना है। सबको जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 9 20, 20 3 23 और 23 में जब 8 जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31। 31 बटे 5, 5 का भाग देंगे, 5 6 31, 5 दूना 10, तो 1 पॉइंट तक निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे 6.2 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्या, औसत क्या होता है कि जितनी भी पद दिए जाए सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद में पद को काउंट करना है, उससे डिवाइड कर देना, यही आपका क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा औसत। इसके बाद में फिर जैसे मैंने कहा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। मैंने कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, अभी हम बाद में सारे क्वेश्चन देखने वाले, पहले हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स आपकी जो जरूरतें उनको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया गया, तो आप कहेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से करते, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा, आप कहेंगे 10 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो एक तो तरीका क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे आप करेंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे ये तो 10 नंबर तक बात थी, आसानी से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल में ऐसा कह सकता है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 200 संख्याओं का औसत बताइए, अब तो लोचा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप जोड़ने बैठेंगे तो आप जोड़ते ही रहेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपको करना क्या है, मैंने अभी बताया था कि जब अंतर बराबर होता है, अंतर सेम होता है, तो आपको करना क्या होता है, देखो अंतर सेम है ना, एक के बीच में, इनके बीच में एक अंतर, इनके बीच में एक अंतर, इनके बीच में एक अंतर। जब अंतर सेम होता है तो आपको करना क्या है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे आपको करना क्या है, 2 करना है। 10 ये 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5.5 क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जब भी अंतर सेम हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके आपको करना क्या है, 2 से भाग देना है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, समय समय पर और सारी चीजें आएंगी। कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम एक एक करके क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 12 16 20, 10 12 16 20, 10 12 16 20 P और 26 और 26 का औसत 17 है, का औसत 17 है। औसत क्या है, 17 है। तो आपको बताना है P का मान क्या होगा, P का मान आपको बताना है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, 10 12 16 20 P और 26 का औसत 17 दे रखा है, तो आपसे P का मान पूछा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे P का मान, X का मान, ABCD कुछ भी पूछ सकता है ना, एक संख्या गैप करेगा और वो पूछ लेगा बता इसका औसत क्या होगा। मैंने अभी आपको सिखाया औसत होता क्या है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो मैंने आपको बताया है। मैंने अभी क्या बताया आपको, एवरेज क्या होता है, ये होता है पदों का योग। ठीक है, पदों का योग, सम ऑफ नंबर, और नीचे क्या होता है, और नीचे लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की
संख्या। यही तो मैंने आपको सिखाया अभी। तो यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है 17, तो एवरेज की जगह आप लिख देंगे 17 बराबर पदों का योग करना है। जितनी भी संख्या देगी सबको क्या करना है, प्लस के रूप में लिख देना है। तो आप कहेंगे 10 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 20 प्लस का p प्लस का 26 और नीचे आप क्या लिखेंगे, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। p का मान निकालें, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे 17 पूर्व 85, 17 6 का 102, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। इसे हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 102 बराबर, इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में 16 जोड़ेंगे तो 22 से 28, 28 10 38 हो जाएगा। 38 में 20 जोड़ेंगे तो 38 48 58 हो जाएगा। 58 में आप 20 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 58 10 68, 68 10 78 और 78 में 6 जोड़ देंगे तो आप क्या कहेंगे 78 और 6 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 84, साथ में क्या, तो आप कहेंगे p, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 84 प्लस का p। क्या बन जाएगा 84 प्लस का p बन जाएगा। आपसे p का मान पूछा गया तो आप 84 को उधर ले आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे p बराबर 102 माइनस का 84। p बराबर कितना आ जाएगा, आप 12 में से 4 घटा देंगे 8 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 8 घटा देंगे 1 बचेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर 18 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने केवल सिखाने के लिए इतना टाइम लिया, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लिया जाता है। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बताया, बेसिक इस प्रकार से सिखाया जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम की अप्रोच भी हम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम में आप कैसे करेंगे आप अच्छे से जानते हैं। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप कहेंगे इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले से डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो आप जैसे डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आया, आप कहेंगे अभी जोड़ने पर कितना है, तो 84 है, तो आपने लिख दिया 84 प्लस का p लिख दिया। ये जोड़ने से आ गया। आपने देखा संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे 6 संख्याएं और बराबर क्या है 17। 17 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 102 आएगा, 102 में आप 84 घटा देंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं, एक नए प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार का आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि संख्याएं दी जाएंगी, आपसे सम पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल के बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब टाइप थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। ये दुकान क्या है, तो याद रखना दुकान है, सोमवार को बंद रहती है। सोमवार को क्या रहती है, सोमवार को बंद रहती है, सोमवार को बंद रहती है। ये सोमवार को बंद रहती है, ठीक है। सप्ताह के शेष 6 दिनों का औसत, सप्ताह के शेष 6 दिनों का औसत, 6 दिनों का औसत, जो शेष हमारे 6 दिन होते हैं इनका औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है आपका 15,640, 15,640 रुपए दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। ये बिक्री है, याद रखना बिक्री दे रखी है। और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री, और मंगलवार से शनिवार, मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री, की औसत बिक्री आपको दे रखी है। औसत बिक्री कितनी दे रखी है, तो इसकी दे रखी है 14,124, कितनी 14,124 रुपए दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो रविवार की बिक्री आपको बताना है। क्या बताना है आपको, रविवार की बिक्री, रविवार की बिक्री आपको बताना है, यानी कि रविवार को कितना बेचा गया ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, केवल थ्योरी देखने में आपको अजीबोगरीब लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है, समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान है, जहां पर क्या होता है दुकान सोमवार को बंद रहती है, सोमवार को क्या रहती है बंद रहती है।
सप्ताह के शेष 6 दिन, आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब एक दिन दुकान बंद रहेगी इसका मतलब दुकान 6 दिन खुला रहेगी। तो जो शेष 6 दिनों का औसत दे रखा है, यानी कि 6 दिनों का औसत दे रखा है, आपको याद रखना है औसत 6 दिनों का औसत न दे रखा है तो सबसे पहले आप योग निकालेंगे। योग आप कैसे निकालते हैं, योग आप कैसे निकालते हैं, याद रखना योग में आपको करना क्या होता है, जो संख्या होती है संख्या मल्टीप्लाई आपको क्या करना होता है, औसत करना होता है। क्या करना होता है, औसत करना होता है। आप कहेंगे ये कहां से निकाल लिया, ये कहीं अलग से कुछ नहीं निकाला, उसी सूत्र से निकाला है जो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैंने ये अभी सिखाया था ना आपको, इसमें हमें पदों का योग निकालना है तो आप कहेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि पदों की संख्या में जब आप औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल आता है, तो आप कहेंगे योग निकल आता है। क्या निकल आता है, योग। तो आप डायरेक्ट याद रखना औसत में संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से क्या निकल आता है, योग निकल आता है। यहाँ से जब आप योग निकालेंगे तो आप कहेंगे क्या, 15,640 में से आपको करना क्या है, आपको 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 आ जाएगा, 6 का करेंगे 4 में 6 को 24 की 4 कैरी हमारे पास 2, 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, 36 2 38 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 15 6 का 90, 3 93, 93,840 हो जाएगा। 6 दिनों का योग आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है और मंगलवार से शनिवार का औसत दे रखा है, मंगलवार से शनिवार आपको जाना है। तो देखिए मंगल, इसके बाद मंगल के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे बुध आ जाएगा, बृहस्पति आएगा, शुक्र आएगा और शनिवार आएगा। मंगलवार और शनिवार के बीच में कितने दिन आने वाले, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, कितने दिन आएंगे, 5 आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस का सैटरडे, इसका आपको योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 5 दिन इसमें है और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 14 124 का। योग कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 4 5 70, कितना आ जाएगा 70, 70,620 आपका क्या होगा, 5 दिन का योग होगा। आपसे कहा गया कि बताइए, इसके बारे में आपको पूछा गया है कि रविवार की बिक्री बताइए, यानी कि रविवार को कितना बिका था। तो आप देखो ये 6 दिन का दे रखा है और ये 5 दिन का दे रखा है। यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे मंगलवार से शनिवार, मंगलवार से शनिवार, यदि हम 6 दिन में से 5 दिन का घटा देंगे, क्या हमें संडे का नहीं निकल आएगा, 6 दिन में से यदि हम 5 दिन का घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, आप कहेंगे शेष दिन का निकल आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है संडे की बिक्री, आपको निकालनी है। तो आप करेंगे क्या, 93,840 में से आप क्या करेंगे 70,620 को आप माइनस कर देंगे। जैसे आप माइनस करेंगे तो बताइए 0 का 0 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 3 में 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में 2 घटा देंगे 7 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 23,220 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23,220 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए हम बात कर लेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं हुई होगी। ठीक है, ऐसी आपसे आशा है। चलिए हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर कहा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है। क्या, 12 संख्याओं का 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत बताइए, शेष संख्याओं का औसत आपको बताना है।
ठीक है। क्या आपसे कहा गया है शेष संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो देखिए 12 संख्याओं का हमारे पास औसत 15 दे रखा है और पहली दो संख्याओं का औसत 14 दे रखा है। तो आपको बताना है शेष संख्या यानी कि 10 संख्याओं का आपसे पूछा गया होगा। 12 कितना दे रखा है, 2 का इतना दे रखा है। तो देखिए 12 संख्याओं का औसत दे रखा है, पहले 12 संख्याओं का हम योग निकाल लेते हैं। जब आप 12 संख्याओं को योग निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 12 गुना कितना 15, जो कि होता है क्या 180 होता है। यानी कि 12 संख्याओं का औसत योग कितना निकल आया, 180 निकल आया। फिर आपसे कहा गया है कि पहली दो संख्याओं का औसत 14 दे रखा है। दो संख्याओं की बात करें, पहली दो संख्याओं को कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 14 दे रखा है। कितना दे रखा है, 14। तो दो संख्याओं को जब आप योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 28, 14 दूनी 28 आ जाएगा, 28 आ गया ना। फिर आपसे कहा गया शेष संख्याओं का औसत बताइए। शेष का मतलब इस 12 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। 12 संख्याओं का योग याद रखेंगे, 2 संख्याओं का है। शेष का मतलब 10 संख्याएं, तो आप कहेंगे इसका अंतर निकाल दीजिए। 10 में से 8 घटा देंगे, 2 बचेगा। 7 में से 2 घटा देंगे, 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 152 बचेगा। ये 152 क्या है, 10 संख्याओं का योग है। 12 संख्याओं को इतना था, 2 संख्याओं को इतना माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे 10 संख्याओं का योग कितना है, 152 है। 10 संख्याओं का योग 152 है। लेकिन आपसे कहा गया शेष संख्याओं का औसत बताना है। शेष संख्या हमारे पास कितनी है, 10 है। 10 का आपको औसत बता देना है। तो औसत क्या करेंगे, आप 10 का भाग देंगे तो 15.2 आपका क्या होगा, राइट आंसर। 15.2 आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 की संख्या भी पूछ ली जाती है, वो भी अभी हम सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, उस सवाल की हम भी क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर कहा गया कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि 4 क्रमिक संख्याएं। अब यहाँ पर आपको संख्याएं माननी होती हैं। कैसे, आप कहेंगे 4 क्रमिक सम संख्याएं, यहाँ पर याद रखेंगे सम विषम में आपको विशेष याद रखना है। सम पूछा गया, विषम पूछा गया है। तो पहली सम संख्या हम x मान लेते हैं। दूसरी संख्या हम क्या मानते हैं, x प्लस का 2 मानते हैं। फिर x प्लस का 4 मानते हैं, x प्लस का 6 मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं ये, क्योंकि आपको पता है सम संख्या में जब आप सम संख्या जोड़ेंगे तभी तो सम संख्या आएगी। अगर ये हमारे पास सम है, इसमें से आप सम को जोड़ेंगे तो सम आएगी। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने से हमेशा क्या आता है, सम ही तो आता है। तो आप ऐसे संख्या मानेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस का 6। ये संख्याएं आपको माननी आनी चाहिए। हालांकि अगर ऐसा नहीं पता तो भी हम आपको वो दूसरा भी तरीका बताने वाले, यदि आपको संख्या माननी नहीं आती तो फिर आप कर पाएंगे आसानी से। इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत 27 दे रखा है। इन सबका औसत कितना दे रखा है, 27। तो आप कहेंगे इनका योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, आप सबको जोड़ देंगे और भाग किसका देंगे, आप कहेंगे 4 संख्या है, 4 का भाग देंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 के बराबर। किसके बराबर, 27। 27 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 आ जाएगा। 108 बराबर आप कहेंगे x कितनी बार आया, 4 बार आया। तो आप कहेंगे यहाँ पर 4x आ जाएगा प्लस 2 4 6 6 6 12 प्लस का 12। इस 12 को इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे कि 4x बराबर 108 माइनस का 12। फिर लिखेंगे आप 4x बराबर 8 में से 2 घटा देंगे 6 बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा। 4 से आप काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो आपका x का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 24। आपसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बताइए सबसे बड़ी छोटी संख्या हमारे पास x है और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या, x प्लस का 6 है। x का मान आप क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे प्लस 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 इज द राइट आंसर। आपको समझ आया होगा।
इसमें छोटी संख्या पूछ लेता, आप कहते 24 आ जाती। बड़ी संख्या छोटी संख्या का आपसे योग पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है, मल्टीप्लाई पूछा जा सकता है, दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपने x का मान निकाल लिया तो। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, अगला सवाल आपका दे रखा है लिखा है कि चार संख्याएं ए बी सी, चार संख्याएं हैं हमारे पास, चार संख्याएं ए बी सी डी का कुल औसत 26 है। चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं, चार संख्याएं ए बी सी डी का औसत दे रखा है कितना, इन चारों का औसत दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है 26 दे रखा है, और ए बी का औसत 19.5 है, 26 है, तथा ए बी का औसत 19.5 है, 19.5 है। तो आपसे कहा गया है तो सी और डी का औसत बताइए, तो सी व डी का औसत बताइए, का औसत बताइए। ठीक है, का औसत बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। किस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कहेंगे आरपीएफ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि चार संख्या हमारे पास ए बी सी डी, इनका औसत दे रखा है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि चार संख्या जो हमारे पास है इनका योग निकालिए। क्या निकालिए, योग। और योग में आप करते क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 3 चार संख्याएं, चार के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 गुणा 26 लिख दीजिए, तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104 आ जाएगा। चार संख्याओं का योग निकाला जाए तो आप क्या कहेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चार संख्याओं का योग 104 हो गया। फिर कहा गया कि ए और बी का औसत 19.5, तो आप क्या करेंगे, ए और बी का योग निकाल लेंगे। ए बी का जब आप योग निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 19.5 गुणा आप 2 करेंगे, कितना है, 19 दूनी 38 से 39 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। चार संख्याओं का योग इतना दे रखा है, दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है। आपसे पूछा गया कि शेष जो संख्या उनका योग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे आपको समझ ना आ रहा हो तो, क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस का डी। अब आपको समझ आ गया होगा। ए और बी का निकालिए, हमारे पास कौन सी संख्या बची, सी और डी। तो आप कहेंगे टोटल में से यदि आपने इतना माइनस किया, यदि टोटल में से आप इतना माइनस करेंगे शेष सी और डी का मान निकल आएगा। यहाँ से आप सी प्लस डी का मान निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 14 में से 9 घटा देंगे 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से आप घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब बताइए दो संख्याओं का योग कितना है, यानी कि सी और डी का योग कितना है, 65 है। लेकिन आपसे कहा गया इसका औसत बताइए। औसत जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर 2 का भाग, यहाँ पर 2 का भाग। 2 से आप काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप कहेंगे 32.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 32.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। इसमें चार संख्या ए बी सी डी दी गई जिनका औसत दे रखा था 26, मैंने योग निकाला तो 104 आ गया। ए और बी का औसत दे रखा है कितना, 19.5, मैंने योग निकाला 39 आ गया। आपसे कहा गया शेष जो संख्या यानी कि सी और डी संख्या इनका औसत बताइए। मैंने कहा टोटल में से आपने इतना माइनस किया, आपका कितना बचा, 65 बच गया। लेकिन आपसे योग नहीं पूछा गया, आपसे औसत पूछा गया, तो आपको 2 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 32.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, पहले 2 का औसत 5 है। पहले 2 का औसत
2 का औसत 5 है। पहले 2 का औसत कितना दे रखा है? 5 है, ठीक है। जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। औसत 8 है। अंतिम 2 का औसत कितना दे रखा है? 8 है। तो 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं? तीनों संख्याएं बतानी है। तीनों संख्याएं आपको बतानी है। तीनों संख्याएं आपको क्रम से बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या 3 संख्याओं का औसत दे रखा है? तो आप पहले क्या करेंगे? आप तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे। ये जो 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का आप क्या करेंगे? तीनों का योग निकालेंगे। जब आप योग निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। योग कितना आ गया? तो आप कहेंगे 21 आ जाएगा। पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो आप कहेंगे पहली 2 संख्याओं का योग निकालेंगे। पहली 2 संख्याओं जब आप योग निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? 2 गुणा 5 कहेंगे, 2 पंचे 10। अंतिम 2 का आप कहेंगे 8 है, यहाँ पर लिखेंगे आप। अंतिम 2 का आप लिखेंगे, अंतिम 2 का योग निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे 2 गुणा 8 करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपसे कहा गया तीनों संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का योग दे रखा है, यहाँ पर 2 संख्याओं का, यहाँ पर 2 संख्या। आप कहेंगे संख्याएं 3 थी, यहाँ पर 2 2 4, एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है? 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, शेष का मान निकल आएगा। तो आप करेंगे क्या? आप लिखेंगे 16 प्लस का 10 माइनस का क्या कर देंगे? 21 कर देंगे। 16 10 कितना होता है? तो आप कहेंगे 26 माइनस का 21, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। एक संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। पहली संख्या कितनी आ गई? आप कहेंगे 5 आ जाएगी। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आपको? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो पहली संख्या आपकी क्या आ गई? 5 आ गई। एक मान तो आपका 5 निकला है। फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप 2 संख्याएं हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 संख्याएं। 2 संख्याओं का योग है। जब पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या भी क्या होगी? तो आप कहेंगे 5 होगी, तभी तो 5 5 10 बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आप कहेंगे 5 5 10, यानी 2 संख्या निकल आई। अब देखिए यहाँ पर जब एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5 है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगी। ऐसा क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसमें देखो एक संख्या आपको पता है कि एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि 2 संख्याओं का योग दे रखा है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11। तभी तो 11 5 16 बनेगा। देखो तो पहली संख्या हमारे पास 5, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या हमारे पास क्या? 11 हो जाएगी। बताइए 3 संख्याओं का योग कितना था? 21 था। 5 5 10 और 11 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे 2 संख्याओं का योग 5 5 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लास्ट की दोनों संख्याओं का 6 11 5 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ तो क्लियर हो रहा है? हर एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप इसे और बेसिक से करें। हालांकि मैंने केवल आपको सिखाने के लिए किया, ये कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप सीधे ऐसे हम कैसे करते हैं एग्जाम में? आपको एग्जाम में कैसे करना है? आपको एग्जाम में ऐसे करना है। क्या आप कहेंगे 3 संख्याएं हमारे पास है, ये 3 संख्याएं, तो आप करेंगे क्या? 3 संख्याएं 7 योग है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 योग हो गया। यहाँ पर देखेंगे 2 संख्या हमारे पास 2 पंचे 10, आप यहाँ पर बोलेंगे 2 पंचे 10, और यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? 16 बोलेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। 26 और इसका अंतर कितना आएगा? 5 का आ जाएगा। जब यहाँ पर 2 संख्याओं का योग हमारे पास 10 है, पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या 5। यहाँ पर 2 संख्याओं का योग, पहली संख्या जब 5 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। यही तो आपका आंसर हो गया, 5 5 11। 5 5 11 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या कहा गया था? 3 संख्याओं का आपका एवरेज दे रखा था, 7 दे रखा, 7 दे रखा था, और शुरुआत की जो 2 संख्याएं थी इनका औसत 5 दे रखा था, जबकि अंतिम की 2 संख्याओं का औसत 8 दे रखा था। आपसे कहा गया था कि तीनों संख्याएं बताइए, तो मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बताया, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्लास को हम क्या करते हैं? आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। बाकी ये हमारा चूंकि चैप्टर एक लंबा चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे? 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने का फुल प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा।
फिर से एक बार हम बता रहे हैं आपको, पेट की बात करें, पेट में 5 नंबर की मैथ आनी है और 20 नंबर का डीआई आना है। तो हम क्या करेंगे, इन चैप्टरों को कंप्लीट करने के बाद में डीआई को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डीआई से 20 नंबर और डीआई सबसे आसान होता है। केवल हमें एक तरह से सब कुछ हमारे सामने दे रखा है, वहां से चीज़ों को कलेक्ट करना होता है। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।